I'm afraid that we woke something up. You shouldn't have taken the book. We gotta stop it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू होमाइचर। मैं मृणाल और आज हम लेके आए हैं 2019 की हॉरर मूवी स्कैरी स्टोरीज टू टेल इन द डार्क। सो लेट्स रोल द इंट्रो। शुरू होती है 1968 में। मिली वैली नाम के एक छोटे से टाउन में हैलोवीन की रात थी और हम कुछ टीनेजर्स को देखते हैं, स्टेला, चक एंड ऑगी। ये तीनों टॉमी नाम के एक लड़के के ऊपर प्रैंक खेल रहे थे। उसके कार के ऊपर अंडे फेंक के मार रहे थे क्योंकि टॉमी अक्सर उन्हें स्कूल में बुली करता था। इसके कारण टॉमी के कार का बैलेंस चला जाता है और टॉमी गुस्से में अपने दोस्तों के साथ इनका पीछा करने लगता है। स्टेला और उसके दोस्त भागकर एक ओपन थिएटर में पहुंच जाते हैं जहां पर वो रेबन नाम के लड़के के गाड़ी में जाके छुप जाते हैं। टॉमी इन्हें ढूंढ तो लेता है लेकिन बाकी लोगों के कारण वो कुछ कर नहीं पाता और वो वहां से निकल जाता है। तो यहाँ पे इनकी रेमन के साथ दोस्ती होती है और चारों भी बातें करने लगते हैं। रेमन दूसरे शहर से यहाँ पे आया हुआ था। अब यहाँ पे स्टेला को हैलोवीन की रात और भी मजेदार करनी थी, इसीलिए वो रेमन को उनके साथ एक हॉन्टेड हाउस चलने के लिए कहती है। रेमन भी मान जाता है और ये चारों भी बेलॉस फैमिली के मेंशन में आ जाते हैं। ये हॉन्टेड प्लेस काफी समय पहले रिच फैमिली बेलॉस का था। स्टेला रेमन को बेलॉस फैमिली के बारे में बताती है। बेलॉस फैमिली में सारा नाम की एक लड़की थी जिसने कई सारे छोटे बच्चों को मार डाला है। वो छोटे बच्चों को अपने कमरे की दीवार से भूतिया कहानी सुनाती थी और फिर उन्हें काले जादू का इस्तेमाल करके मार डालती थी और उनके खून से ही अपनी किताब में स्कैरी स्टोरीज लिखा करती। और इसी के कारण बेलॉस फैमिली सारा को हमेशा एक खुफिया कमरे में बंद करके रखते थे और तब से ये घर हॉन्टेड पड़ा है। अभी सब लोग रेमन के साथ उस घर में पहुंच जाते हैं। जब ये घर एक्सप्लोर कर रहे थे तब चक को घर में अचानक से एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है और उसके साथ एक कुत्ता था जो इसे घूर रहा था। वो डर जाता है और वहाँ से निकल जाता है। तो स्टेला दूसरी जगह पे एक सीक्रेट रूम देखती है जो बंद करके रखी थी, लेकिन ये बच्चे उस रूम को खोलते हैं और नीचे बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। ये वही कमरा था जहाँ पे सारा को बंद रखा जाता था। यहाँ पे स्टेला को सारा की वही स्कैरी किताब मिलती है जिसपे वो बच्चों के खून से कहानियाँ लिखा करती थी। अभी लोग घर में ही थे तभी अचानक से टॉमी वहाँ पे आ जाता है इनका पीछा करते हुए। यहाँ टॉमी चक की बहन रूथ को डेट कर रहा था और वो भी टॉमी के साथ ही थी। टॉमी इन चारों को भी उसी बेसमेंट के कमरे में लॉक करता है। रूथ उसे काफी समझाती है, इसीलिए वो गुस्से में रूथ को भी उसी कमरे में लॉक कर लेता है और वो वहाँ से निकल जाता है। अब वो सभी लोग मदद के लिए पुकारने लगते हैं लेकिन तभी घर का लॉक अचानक से खुल जाता है। सभी लोग डर के भाग जाते हैं लेकिन स्टेला सारा की वो खून से लिखी हुई किताब अपने साथ लेके जाती है। रात को स्टेला अपने घर में वो किताब देख रही थी। उसके काफी सारे पन्ने ब्लैंक थे। तभी अचानक से उसे नई कहानी ब्लैंक पेपर्स पे लिखी मिलती है। इसका नाम होता है हेरोल्ड। वो कहानी कुछ देर पहले ही खून से लिखी गई थी क्योंकि वो खून अभी भी गीला था। वो काफी डर जाती है और पन्ने फाड़ने लगती है, लेकिन कहानी अगले पन्ने पे कंटिन्यू होती है और कहानी की हकीकत टॉमी से जुड़ी हुई होती है। जब उसी रात टॉमी अपने घर की तरफ जा रहा था खेत के रास्ते से, तब टॉमी को महसूस होता है खेत में मौजूद स्कैरी क्रो उसकी तरफ देख रहा है और वो उसका पीछा कर रहा है। ये देख के वो डर के भागने लगता है, लेकिन तभी वो स्कैरी क्रो उसके ऊपर हमला करता है और टॉमी भी देखते ही देखते स्कैरी क्रो में बदल जाता है। तो अगले दिन यहाँ पे टॉमी घर नहीं आया, इस वजह से पुलिस उसे ढूंढने लगते हैं।
स्टेला सारी हकीकत रेमन को बताती है और वो दोनों भी उसके घर चले जाते हैं। लेकिन रास्ते में ही उन्हें टॉमी के कपड़े पहने हुए स्कैरीक्रो नजर आता है। स्टेला को यकीन था कि ये और कोई नहीं बल्कि टॉमी ही है, लेकिन रेमन उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वो रेमन को भी उस किताब की सारी हकीकत बताती है और घर आके वो किताब दिखाने लगती है। जैसे ही किताब खुलती है उसमें नई कहानी लिखी जा रही थी। ये सब उन दोनों की आंखों के सामने हो रहा था, जिसे देख रेमन भी हैरान हो जाता है। और इस बार ये कहानी स्टेला के ही दोस्त ऑगी के बारे में थी। अब स्टेला डर जाती है और ऑगी को कॉल करती। उस समय ऑगी घर में अकेला ही था। उसे भूख लगी थी। वो फ्रिज से सूप निकालने के लिए जाता है तो स्टेला उसे सूप पीने से मना करती है, क्योंकि कहानी के अनुसार ऑगी को सूप में से किसी के लाश के पैरों का अंगूठा मिलेगा और वो लाश अंगूठे के लिए उसकी जान लेगी। ऑगी को फोन में कुछ भी सुनाई नहीं देता और वो सूप पीने लगता है और उसके मुंह में भी वो अंगूठा चला जाता है और देखते ही देखते सूप में से काफी सारे बॉडी पार्ट्स मिलने लगते हैं। ये देख के वो काफी डर जाता है और मुंह में से अंगूठा निकालने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी की आहट होती है और दूसरी जगह हम घर में देखते हैं एक बहुत ही डरावनी सी लाश जो अपना अंगूठा लेने के लिए उसके पास आ रही थी। ऑगी ये देख के बेड के नीचे छुप जाता है, लेकिन वो लाश उसे खींच लेती है और अपने साथ लेके जाती है। तब तो स्टेला और रेमन भी उसे बचाने के लिए उसके घर जाते हैं, लेकिन देर हो चुकी थी क्योंकि उसके घर में उन्हें कोई नहीं मिलता। अब स्टेला, रेमन, चक की बहन रूथ को भी पता चल गया था कि आगे की कहानी उनके बारे में लिखी जाएगी, इसीलिए वो लोग उस बुक को जलाने की कोशिश करते हैं, पर उस बुक को कुछ नहीं होता। अब उन्हें इस माया जाल से निकलना था, इसीलिए वो सारा के अतीत के बारे में जानने की वो कोशिश करते हैं और इसीलिए वो लाइब्रेरी चले जाते हैं, जहां उन्हें न्यूज़पेपर एंड रिकॉर्ड्स आर्टिकल से पता लगता है बेलॉस फैमिली काफ़ी रिच और बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेकिन धीरे धीरे उनके परिवार के लोग अचानक से गायब होने लगे। एक आर्टिकल में ऐसा भी लिखा गया था, सारा को ये डार्क मैजिक बेलॉस फैमिली में रहने वाले उनके नौकरों ने सिखाई थी और इस काले जादू का इस्तेमाल सारा अपने परिवार पे ही करती है और इसीलिए वो लोग गायब हो गए थे। और इसी बीच में किताब में एक और कहानी लिखी जाती है जिसका नाम था द रेड स्पॉट। ये कहानी रूथ के बारे में थी, यानी चक की बहन। तो वो लोग रूथ को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। रूथ को एक स्पाइडर ने चेहरे पे काटा था और तब से उसका घाव बड़ा और अजीब होता जा रहा था। वो स्पॉट बढ़ते हुए अचानक से फट जाता है और उसमें से काफ़ी सारे स्पाइडर्स निकलने लगते हैं। लेकिन तभी स्टेला, रेमन एंड चक वहाँ पे पहुँच जाते हैं और किसी भी तरह वो रूथ को हॉस्पिटल में भेजते हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। अब ये लोग शहर में एक बुजुर्ग के पास जाते हैं जो उस वक्त बेलॉस हाउस में नौकर थी। उनसे उन्हें पता चलता है कि सारा को उसके आखिरी दिनों में एक हॉस्पिटल में रखा था और घर के नौकरों में से किसी ने भी उसे काला जादू नहीं सिखाया है। अब अगले दिन वो सभी लोग उसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं जहाँ पे सारा को रखा था, ताकि उसके पुराने रिकॉर्ड्स चेक करके उसके बारे में जानकारी मिले। ये रिकॉर्ड्स एक रेड रूम में रखे थे जहाँ पे बच्चों को जाना मना था, लेकिन छुपते हुए ये तीनों पहुँच जाते हैं। लेकिन चक उस वक्त रेड रूम में आने से मना करता है, क्योंकि वो कहता है जब से हम बेलॉस हाउस से लौटे हैं उसे एक अजीब से पेड़ लेडी का सपना आता है, जिसमें वो लेडी ने उसे रेड रूम में जाने से मना किया था। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि डोर के बाहर ही रुकेगा और फिर ये दोनों भी चुपके से रेड रूम में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये चक की बहुत बड़ी गलती थी। जैसे ही वो अकेला होता है, अचानक से हॉस्पिटल के अलार्म बजने लगते हैं। आसपास के लोग भी मानो गायब हो जाते हैं और पूरे हॉस्पिटल में एक रेड लाइट जलने लगती है। चक को समझ आता है कुछ तो उसके साथ गलत हो रहा है। उसे सामने ही वो पेन लेडी दिखाई देती है। उसे देख के वो काफी डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन वो लेडी उसे पकड़ लेती है और चक देखते ही देखते उस लेडी के शरीर के अंदर समा जाता है
और गायब होता है। तो दूसरी जगह पे स्टेला और रेमन को एक रिकॉर्ड मिलता है और यहाँ पे सच्चाई का पता चलता है। दरअसल सारा का भाई उसे शॉक देकर जबरदस्ती ये बोलने को कहता था कि उसी ने बच्चों को मारा है। वो आगे कह रही थी कि उसने कुछ भी नहीं किया था, वो निर्दोष है और वो बच्चे इसीलिए मारे गए थे क्योंकि बेलॉस फैमिली के फैक्ट्री में शहर के वाटर सप्लाई में मर्क्यूरी डंप किया था, यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट। उसी पानी को पीने के कारण बच्चे बीमार होकर मारे गए थे। अपनी इसी गलती को छुपाने के लिए सारा का भाई ये सारा इल्जाम सारा के ऊपर डाल देता है। उसे बार बार वो शौक देकर तड़पाता था, इसीलिए ना चाहते हुए भी एक दिन सारा ने ये सारी गलती अपने सर ले ली और काले जादू का इल्जाम भी खुद के सर पे ले लिया। इसके कारण उसे पागल करा दे दिया, जबकि वो तो लोगों के सामने सच्चाई लाना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद सारा की उसी हॉस्पिटल में मौत हो जाती है, लेकिन मरने के बाद वो आत्मा के रूप में वापस आ जाती है और उसी ने बेलॉस फैमिली के हर एक मेंबर को मार डाला था। उसने अपने फैमिली को वैसे ही स्कैरी स्टोरीज की मदद से मारा, जिसका झूठा इल्जाम उसके सर पे लगाया गया था। तभी स्टेला का ध्यान उस किताब पे जाता है जिसमें एक नई कहानी लिखी जा रही थी, जिसका नाम था द ड्रीम। ये कहानी चक और पेन लेडी की थी। ये देख के वो दोनों भी उस रूम से बाहर आते हैं और चक को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें चक नहीं, सिर्फ उसका पेन दिखाई देता है, यानी वो भी गायब हो गया है। तभी हॉस्पिटल का स्टाफ आता है और इन्हें पकड़ लेता है और पुलिस के हवाले कर देते हैं। ये दोनों भी जेल में रहते हैं। तभी रेमन स्टेला को बताता है कि उसे सबसे ज्यादा डर जैंगली मैन की स्टोरी से लगता है। ये स्टोरी रेमन के भाई ने बताई थी। आगे वो अपने भाई के बारे में बताता है कि जब वो वियतनाम वॉर में लड़ने के लिए गया था और वहीं पे वो मर गया था और उसके शरीर को टुकड़ों में वापस भेजा दिया गया था और उसके बाद रेमन को एज ए रिप्लेसमेंट ग्राफ कर दिया गया है और इन्हीं बातों से वो आज भी भाग रहा है। उसी वक्त में पुलिस के हाथ में वो किताब आ जाती है और पुलिस नोटिस करता है कि उसमें कहानी अपने आप लिखी जा रही है। तभी अचानक से जेल की लाइट फ्लिक्स होने लगती है। बाहर जोरों से बारिश होने लगती है, मानो तूफान आ गया है और पुलिस स्टेशन में अचानक किसी के बॉडी के पार्ट गिरने लगते हैं और वो जुड़कर जैंगली मैन बन जाता है। पुलिस उसे रोकने जाते हैं, वो पुलिस को भी मार डालता है। वो रेमन की ओर बढ़ता है। ये देख के वो दोनों भी काफी डर जाते हैं। स्टेला किसी तरह सलाखों का गेट खोलती है और दोनों भी वहां से भाग जाते हैं। जेल से बाहर आने के बाद रेमन पुलिस कार लेकर जैंगली मैन को डिस्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पर स्टेला उसी हॉन्टेड हाउस मीन्स बेलॉस फैमिली के हाउस में चली जाती है ताकि वो सारा को ये खेल रोकने के लिए कह सके। जैसे ही वो हॉन्टेड हाउस में पहुंचती है, जोरों जोरों से वो सारा को पुकारने लगती है। तभी अचानक से पूरा घर अतीत में चला जाता है। स्टेला खुद को आईने में देखती है तो वो खुद भी सारा के रूप में होती है। तभी सारा की फैमिली वहाँ आ जाती है और स्टेला को सारा समझकर उसे बेसमेंट में लॉक करती है और वहाँ पर उसे फाइनली सारा की आत्मा दिखाई देती है। स्टेला डरते हुए उसे कहती है, तुम्हारी सारी कहानी मुझे पता चल गई है और वो पूरे दुनिया के सामने सच्चाई लाना चाहती है। फिर सारा की आत्मा उसे कहानी लिखने के लिए कहती है और पेन की इंक स्टेला का खून होना चाहिए और फिर स्टेला सारा की कहानी उसी किताब में लिखने लगती है और यहाँ पे देखते ही देखते सारा की आत्मा चीखते हुए आज़ाद हो जाती है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ रेमन भी अचानक से उसी हॉन्टेड हाउस में आ जाता है और जैंगली मैन उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था। तभी सारा की आत्मा आज़ाद होने के कारण जैंगली मैन भी अचानक से गायब हो जाता है और ये दोनों भी बच जाते हैं और उस हॉन्टेड हाउस से निकल जाते हैं। हादसे के कुछ दिन के बाद स्टेला सारा की स्टोरी पब्लिश करती है, जिससे पूरे शहर को सारा की सच्चाई पता लगती है। रेमन के मन से भी उसका डर चला गया था
और वो अपने कंट्री सर्व करने के लिए चला जाता है। दोनों भी एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और स्टेला उसे एक लेटर देती है जिसमें वो बताती है कैसे वो उसको पसंद करती थी। और मूवी के आखिरी में हम स्टेला को उसके पिता के साथ कहीं जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे शायद वो इस किताब के जरिए अपने दोस्तों को वापस लाने वाली थी। उसके साथ चक की बहन रुथ भी थी और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye bye.